हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लैया गुड़ की बहुत ही टेस्टी चिक्की। साथ में तिल के लड्डू बनाएंगे, इसी के साथ बनाएंगे लैया के लड्डू भी। मकर संक्रांति स्पेशल है, ज़रूर देखिएगा। और परफेक्ट मेजर से आप बनाएंगे तो लड्डू आपके बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमने हाफ केजी तिल ले लिया है। आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। तिल ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो ये जो है सफ़ेद तिल है, तो ये इसमें कचड़े वगैरह नहीं होते, साफ़ सुथरे रहते हैं, इन्हें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन्हें हम लो फ्लेम में 5 मिनट तक भून लेना है। लो टू मीडियम में फ्लेम रखेंगे। जब ये कुक हो जाएंगे तो थोड़े से फूल जाएंगे और ये गोले शेप में हो जाएंगे तिल जो है। तो इस तरह से हमें इन्हें कुक करना है। देखिए इतना हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तिल को 5 मिनट तक भून लिया है। अब इन्हें हम एक प्लेट में पलट देंगे, इन्हें ठंडा होने देंगे। इसी कढ़ाई में हमने ले लिया है 100 ग्राम मूंगफली। मूंगफली पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद फ्लेवर आता है। मूंगफली को भी हल्का सा हमें भून लेना है। फ्लेम को लो रखेंगे और मूंगफली के जब तक छिलके नहीं निकल जाए, मूंगफली चटक न जाए, तब तक हमें मूंगफली को भूनना है। तो 100 ग्राम है मूंगफली, तो जैसे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो तिल है, तो 100 ग्राम हमने मूंगफली लिया, 600 ग्राम हो गया है। अब इन्हें हम मूंगफली जो है कुक हो गई है, इन्हें भी पलट लेते हैं। उसी कढ़ाई में हमने ले लिया है गुड़। गुड़ को हम इस तरह से पहले बारीक कट कर लेंगे। इसमें ढोका नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े टुकड़े नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेल्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी और इससे फिर जो आपका लड्डू है टाइट हो सकता है। तो जब भी गुड़ लें उसे टुकड़ों में कट कर लें। गुड़ जो है इस तरह से बट्टी टाइप का आता है, आप ढोके टाइप का कह सकते हैं, आता है, बड़ा सा ढोका रहता है, वही लीजिएगा। और इसमें जो है, इसमें पाउडर गुड़ का बिल्कुल भी मत लीजिएगा। उसका मुझे पता नहीं है कि कैसा लड्डू बनता है, बट गुड़ यही वाला लीजिएगा आप, ढोके वाला। और किसी भी गुड़ से आप बना सकते हैं, बस मेजर अच्छा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल के 2 चम्मच पानी डालेंगे, अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जब गुड़ जो है क्रश करके डालेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो अब देखिए गुड़ में जो है बबल्स आने लगे, झाग आने लगा है। अब फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर मूंगफली के जो छिलके हैं हमें इस तरह से निकाल लेना है। मूंगफली ठंडी हो गई है और इसे हम साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। तो मूंगफली का हमने छिलका निकाल दिया है, ये देखिए। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हम ऐड कर दिए हैं इसमें फ्लेवर के लिए इलायची, थोड़ा सा ज़रूर डालें, इससे लड्डू में फ्लेवर बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे ही चलाते रहेंगे ना, ये फूलने लगेगा। तो अब इन्हें हम थोड़े से पानी में चेक कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेंगे और एक ड्रॉप डालेंगे। ड्रॉप फैले नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट हो गए हैं। आप इस तरह से गोलियाँ बनाएंगे ना, तो एकदम गोलियाँ अच्छे से बनने लगेंगी। तो जो पाग है परफेक्ट हो गया है, ये देखिए। आप इस तरह से गोलियां बना करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये लाइट हो जाए। जितना आप चलाएंगे उतना ही इसका कलर जो है लाइट हो जाएगा। अगर आप इसका चलाना बंद कर देंगे, यानी पाग आप नहीं चलाएंगे ना, तो ये जो है इसका कलर ही अलग ही चेंज हो जाएगा, तो डार्क कलर हो सकता है। तो इस बात को इसे चलाते रहना है। आप इस तरह से हाथ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए तार बन रहा है ना, 1-2 तार बन रहा है, तो इस तरह से आप हाथ से भी इन्हें चेक कर सकते हैं। तो पाग हमारा कुक हो गया है। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और फिर उसके बाद फटाफट हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने डालना है तिल। तिल डालने के बाद तुरंत ही हम ऐड कर देंगे यहाँ पर मूंगफली जो तैयार किए हैं, और इस तरह से मिक्स कर लेना है। फटाफट ये काम हमें करना है। तो ये देखिए फ्लेम को एकदम हम लो रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी हम फ्लेम को बंद करेंगे। तो इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अभी हमने फ्लेम को नहीं बंद किया है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तभी हमें फ्लेम को बंद करना है। तो ये देखिए मिक्स हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पे फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें हम कुछ मिनट के लिए
मतलब आधा मिनट आप समझ लीजिए, आधा मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर उसके बाद इस तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हाथ में पानी लगाएंगे और जल्दी जल्दी फटाफट हमें इस तरह से लड्डू बना लेना है। तो आप इस तरह से अगर घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं, फैमिली ज़्यादा है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो 2-3 लोगों को साथ में बनाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो जल्दी बनेगा नहीं। तो आप थोड़ा थोड़ा हाथ में पहले पानी हल्का सा लगा के इस तरह से सारे लड्डू बना लीजिए। फटाफट बनाइएगा, नहीं तो फिर ये बेकार हो जाएगा, नहीं बन पाएगा आप कितना भी कोशिश करेंगे। तो इसे गरम गरम में ही हमें लड्डू बना लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऊपर ऊपर में ही पहले उठाएंगे, नीचे बहुत ज़्यादा गर्म है, इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर ऊपर से हल्का उठाना है और इस तरह से बांध लेना है। देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है क्योंकि मैं इतना जल्दी नहीं बना पाई। और फिर उसके बाद यहाँ पर हल्का सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के लिए दम फ्लेम को लो रखिए, 2 मिनट तक चला लीजिए। फिर उसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर आप हाथ से बांध सकते हैं। यहाँ मैं तोड़ के दिखा दे रही हूँ, ये देखिए बच्चे हों या फिर बूढ़े, सब बहुत ही अच्छे से खाएंगे। बिल्कुल भी टाइट नहीं बना हुआ है। मेजर से आप बनाएंगे इस तरह से तो आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। तो अब चलिए बनाते हैं लैया के लड्डू। तो यहाँ पर हमने ½ kg यानी 500 ग्राम लगभग ले लिया है मुरमुरा यानी कि लैया। तो हमने पैकेट में लिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है मेज़र के लिए एक इस तरह से कटोरी। तो हमने यहाँ पर 5 कटोरी निकाला हुआ है मुरमुरा। यहाँ पर हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जो मुरमुरा है नमी है उसमें यानी कि सीलन है तो आप हल्का सा कढ़ाई में इसे रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर बिल्कुल रोस्ट नहीं किया है क्योंकि ये ताज़ी है, इसमें नमी बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, तो हमने इसको बिल्कुल रोस्ट नहीं किया है। आप रोस्ट कर सकते हैं, अगर नमी है तो ये थोड़ी सी कुरकुरी हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे घी 1 चम्मच। घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे ½ kg से कम हमने लाई लिया है, करीब लाई है 400 ग्राम। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है 350 ग्राम गुड़। और गुड़ आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, मीठा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हम कम डाल रहे हैं। अगर आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप बराबर ले सकते हैं। गुड़ को बिना पानी डाले हमें घी के साथ मेल्ट करना है। और गुड़ जो हो एकदम बारीक कट करके रखिएगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्योंकि अगर बड़े बड़े ढोका रहेगा तो उसमें आप पानी डालेंगे फिर उसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा। जब आप पकाएंगे बहुत ज़्यादा तो जो आपकी लैया है वो डार्क बनेगी। गुड़ जब डार्क हो जाएगा, डार्क कलर गुड़ में आ जाएगा, ज़्यादा पकाएंगे तो लैया अच्छे से बनेगी नहीं। तो इन्हें हम अच्छे से मेल्ट करना है, कंटिन्यू चलाते रहना है। और इस तरह से झाग जब आने लगेगा ना तब आप समझ जाइएगा गुड़ जो है आपका परफेक्ट बना है। इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप इस तरह से पानी में चेक कर सकते हैं। जब आप पानी में 1 ड्रॉप डालेंगे गुड़ का, ये जो सीढ़ा है, तो ये फैलेंगे नहीं। इस तरह से अगर सिमट जाए तो आप समझ जाइएगा कि पाग हमारा हो गया है। अब इस स्टेज पे फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और यहाँ पर लाई हमारी तैयार है तो हम इससे सारे लाई में डाल देना है। तो अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो कढ़ाई में ही आप लाई डाल दीजिए और फ्लेम को एकदम लो रखिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप कढ़ाई में ही डाल करके मिक्स करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हल्की सी कढ़ाई गर्म रहती है। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेना है गुड़ के साथ में लैया को। और फिर हमें इस तरह से हल्का सा हाथ में पानी लगाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से, प्रेस करते हुए नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से लड्डू बनाना है। प्रेस करके लड्डू अगर हम बना देंगे ना लैया के तो क्या होगा, ये फिर बहुत टाइट बन जाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइट बन जाएंगे, फिर टूटेंगे नहीं। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से बनाइएगा लड्डू को। जब भी बनाइए हल्के हाथों से और फटाफट बनाइए, गरम में ही बनाइए। जब ठंडा हो जाए तो आप हल्का सा गैस में चढ़ा करके गरम कर लीजिए। तो ऐसे हमने
हमने सारे लड्डू बना करके रेडी कर लिया है। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना तो आपके लड्डू जो है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे और ज़्यादा कुक करने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आपका गुड़ भी नहीं लगेगा। और ज़्यादा आप मीठा खाना नहीं पसंद करते तो आप इस तरह से बना सकते हैं। एक मैं तोड़ के दिखा दे रही हूँ, ये देखिए बहुत ही ईजिली ये टूट जा रहे हैं, बिल्कुल टाइट नहीं है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह से इसकी चिक्की बना सकते हैं। कैसे बनाना है, आपको उसी पाक को हल्का सा और गर्म कर लेना है, यानी कि कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करेंगे, हल्का सा 1 मिनट तक और कुक करना है। फिर उसके बाद फ्लेवर के लिए हमने डाल दिया सौंफ, पूरी तरह ऑप्शनल है, इससे टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ यहाँ पर हमने ले लिया है लाई। तो लाई तो हमने लाई में इसमें कोई मेज़र नहीं रखा है और वही पाग थोड़ा सा बचा हुआ था और फिर लाई भी रखी हुई थी, बस वही हमने इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेजर जो है पाग जैसे हमने लाई के लड्डू का बनाया है वैसे ही पाग इसमें चाहिए और इन्हें हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। अब ये मिक्स हो गए हैं लाई और गुड़, इन्हें हम बंद कर देते हैं फ्लेम को। चलिए फटाफट इसको हम जमा लेते हैं। तो जमाने के लिए हमने टिफ़िन बॉक्स का यूज़ किया है, आप बर्फ़ी ट्रे वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने घी ग्रीस किया है, लंबे स्लाइस में इस तरह से गरी को कट कर लिया, पूरी तरह ऑप्शनल है और गरम गरम में ही इसे डाल देना है। बाजार जैसा टेक्सचर हो तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसे शेप दे देना है अच्छे से प्रेस करते हुए। तो ऐसे हम इन्हें सेट कर लेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही रूम टेम्परेचर में। ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ेंगे, लाई पूरी सिलन आ जाएगी। तो 5 मिनट बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो हमने इसे 2 में जमा के रखा हुआ था। तो आप अगर लड्डू नहीं बनाना चाहते, नहीं बना पाते हैं तो आप इस तरह से इस मेजर से इस तरह से आप इसकी चिक्की बना सकते हैं। तो जो आपको सरल लगे आप वैसे इसे बना सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरह से नए तरीके से ट्राई करिएगा। एक मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, इसे सब इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टाइट बना हुआ है। तो मेरी वीडियो मेहनत मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ट्राई ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।